तो क्या जल्द ही योगी आदित्यनाथ को देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा? क्या योगी आदित्यनाथ के हाथ से छिन जाएगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ही योगी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? दर्शकों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल विपक्ष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के सहयोगी दल ही बना रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और मोदी शाह के करीबी बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने योगी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बृजभूषण शरण सिंह अब बड़ा खेल करने जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में विधायकों की जो वैल्यू है वो जीरो हो गई है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। डीएम का पैर पकड़ते हैं, डीएम के सामने गिड़गिड़ाते हैं अपने काम करवाने के लिए। जो सत्ता है, जो सरकार है, वो एक जगह सिमट कर रह गई है। जो तमाम चीजें हो रही हैं वो एक ही जगह सिमट कर रह गई है। और सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब मेरे फोन की जो वैल्यू है वो कम हो गई, अधिकारी सुनते नहीं है। और बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर और अब मैं बोलूंगा तो कहीं ना कहीं अलग मसला हो जाएगा, विवाद हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह किसके आदेश पर यह बड़ा बयान दे रहे हैं? अपनी ही सरकार के खिलाफ। दर्शकों, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और बृजभूषण शरण सिंह कभी यानी बहुत पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे उसके बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ी, क्योंकि माना यह भी जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह भी सीएम पद के उम्मीदवार थे, दावेदार थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाना यह कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को रास नहीं आई। उसके बाद से देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि गुजरात लॉबी ने पूरी कोशिश की, लेकिन भाग्य देखिए, नसीब देखिए, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट हार जाते हैं। मजबूरन योगी आदित्यनाथ को फोन जाता है और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस छवि के जरिए अपनी पहचान बनाई, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे बुलडोजर नीति को लेकर हो, चाहे कोर हिंदुत्व को लेकर हो, इन तमाम कहीं ना कहीं चीजों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हमलावर नजर आ रहे हैं। बुलडोजर नीति को लेकर बृजभूषण शरण सिंह कई मौकों पर खिलाफत कर चुके हैं। कोर हिंदुत्व की बात जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ करते हैं, उनके तमाम विधायक इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे जो विधायक है वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा गई है, और जिस तरीके से दिखाने की कोशिश है ये कहीं ना कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि डीएम के पैर छूने पड़ते हैं विधायकों की, और विधायकों की वैल्यू कुछ नहीं है। आखिर ऐसा बयान वो अपनी ही सरकार, अपने ही पुराने मित्र के खिलाफ क्यों दे रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में माहौल बनाने का पूरा प्रयास हो रहा है? और क्या जल्द ही योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? योगी आदित्यनाथ भी खुद लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे या फिर गोरखपुर, तो उन्होंने कहा मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे आपके संबंध सही हैं, तो उन्हें बाकायदा ट्विटर पर आकर, एक्स पर आकर सफाई देनी पड़ी। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि योगी आदित्यनाथ किसी को लेकर सफाई दे रहे हों। क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके हैं? क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा? क्या योगी आदित्यनाथ को इस बात का आभास हो चुका है कि शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे जैसे बड़े दिग्गज नेताओं को साइलेंट कर दिया गया, अब बारी सिर्फ उनकी है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान सामने आया है, सीधा सवाल मेरा यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के राजनीति में जिस तरह से बीते कुछ महीनों से खलबली मची हुई है, खासकर बीजेपी खेमे के अंदर, वहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि क्या अब योगी जी की जो कुर्सी है उसके ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपने बृजभूषण का जिक्र किया। बृजभूषण ने जिस तरह से कह सकते हैं बात को रखा सामने, वो ये बताता है कि वो योगी जी या योगी सरकार से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। वो जिस तरह से अपने आपके ऊपर दबाव महसूस कर रहे हैं कि भाई अधिकारी अब काम को सुनते नहीं है, यानी सरकार की तरफ से जिस तरह से खुली
छूट अधिकारियों को मिली हुई है, उसकी वजह ये हुई है कि आज एमएलए जो है, विधायक जो हैं, उनकी ताकत बिल्कुल कमज़ोर हो गई है और वो ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि उनको पैर तक छूने पड़ते हैं अपना काम करवाने के लिए। इस तरह का स्टेटमेंट देने का मतलब है कि योगी जी अपनी मनमानी करते हुए उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं। उनको नेताओं से कोई मतलब नहीं, अपने विधायकों से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी कुर्सी से मतलब है। इस तरह की बात को शायद ब्रजभूषण कहना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो ब्रजभूषण ने योगी जी के खिलाफ ही हमला बोलते हुए कहा था कि मेरे नेता जो हैं वो पीएम मोदी हैं, योगी जी मेरे नेता नहीं हैं। इस बात को लेकर भी उन्होंने जब ये बात रखी थी तब भी खूब हो हल्ला हुआ था कि योगी जी के साथ में ब्रजभूषण के संबंध बहुत बेहतर नहीं हैं। कई लोगों ने तो उस समय यहाँ तक कहा कि हो सकता है ब्रजभूषण जो है वो अखिलेश यादव के साथ मिलते हुए नजर आ जाए। कई ने ये भी कहा कि अखिलेश की तरफ से उनको टिकट भी ऑफर किया गया है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, कल ही बयान ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक चैनल से बातचीत के दौरान दिया है कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में विपक्ष में रहते हुए मेरे काम मिनटों सेकंडों में हो जाते थे, बिल्कुल, लेकिन आज मेरे फोन की जो वैल्यू है वो घट गई है। यही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो सपा के संपर्क में थे और ये बात जिस तरह से उन्होंने रखी सामने, उससे ये समझ में आ रहा है कि योगी जी से कतई खुश नहीं है। बिल्कुल भी वो नहीं चाहते कि योगी जी गद्दी पर बैठे रहें, बल्कि उनकी जगह पर कोई और आकर बैठे। उनकी बातों से ये नजर आ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या योगी जी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसमें कुछ और लोग सामने आने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा कि नंद किशोर गुर्जर ने जिस तरह की बात को सामने रखा, उसके साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो विधायक है वो ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई उत्तर प्रदेश में सरकार ठीक ठाक काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि आपने देखा कि एक विधायक ने तो ये तक कह दिया कि भाई अब योगी जी को उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली चले जाना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं, तमाम ऐसी बातें जहाँ पर योगी जी की ताकत जो है वो लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। और या यूँ कहा जाए कि जो 27 के चुनाव की बात हो रही है उससे पहले योगी जी को लेकर जो तमाम कयासबाजी चल रहे हैं, और योगी जी ने खुद भी कहा कि देखिए कोई भी हमेशा तक के लिए इस पद पर नहीं बैठा है और हो सकता है मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री ना भी बनूं, लेकिन पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी कि अभी से अपनी बेबसी वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं वो पद से ही कह सकते हैं हटते हुए नजर ना आ जाए, क्योंकि योगी जी एक ताकतवर मजबूत नेता के तौर पर देखे गए 10 साल के भीतर, लेकिन आला कमान के साथ में जो ताल्लुकात उनके होने चाहिए, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नजर नहीं है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर योगी जी का फोटो बड़ा लगा हुआ है वहां मोदी जी गायब है, और जहां पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ है वहां पर योगी जी गायब है। मैं आपसे छोटा सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के बीच जो दूरियां देखने को मिल रही हैं, क्या लगता है आपको कि चाहे वो नंद किशोर गुर्जर हो या फिर जयंत चौधरी हो, जिस तरीके से नमाज को लेकर के जब योगी सरकार में ये फरमान जारी किया गया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाएगा, उसकी खिलाफत चिराग पासवान ने की, जो एनडीए के सहयोगी हैं जयंत चौधरी ने की। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का मुद्दा छिड़ा, जयंत चौधरी ने खिलाफत की, चिराग पासवान ने की। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने खुले मंच से कहा कि कोर हिंदुत्व की जो छवि, जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके मैं समर्थन में नहीं हूँ। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश मिला है कि आप माहौल बनाने की कोशिश कीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर योगी जी को देखा जाए जिस तरह की राजनीति वो करते हुए नजर आते हैं, आरएसएस प्रमुख को भी ये बात कहनी पड़ी थी कि भाई कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को बड़ा हिंदूवादी नेता साबित करना चाहते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत सारे मायने निकाल कर लेकर आता है। इसमें जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे ओपी राजभर हो, और भी चाहे नेता हो, राजा भैया भी इवन हो। राजा भैया ने उत्तर प्रदेश जब 2024 का चुनाव था उस समय खुलेआम तौर पर सपा का साथ उन्होंने दिया था। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि योगी जी से न सिर्फ उनकी पार्टी के लोग, बल्कि जो चाहे हम राजा भैया की पार्टी की बात करें, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी की बात करें, चाहे ओपी राजभर की पार्टी की भी बात करें, ये लोग भी खफा दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में योगी जी के लिए कुर्सी पर बने रहना, सत्ता को संभाले रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में योगी जी को भी धीरे से कहा जाए कि भाई आप थोड़ा सा कुछ और देखिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल बीजेपी के लिए खराब हो रहा है, और आप देखिए अयोध्या में जब से बीजेपी की हार हुई है उसके बाद से लगातार सवाल योगी जी के ऊपर खड़े हुए हैं कि भाई इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद भी, राम मंदिर होने के बनने के बावजूद भी आखिर बीजेपी
अयोध्या में फैजाबाद सीट पर कैसे हार सकती है जी। और इस बात को लेकर कहा गया कि जिम्मेदारी योगी जी के सर पर डाली गई। तो ऐसे में योगी जी का जो पूरा का पूरा माहौल दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और वो खुद भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री ना बनूं। इसके कई सारे मायने निकल के सामने आते हैं कि आलाकमान ने तय कर लिया है कि भाई अब उनकी विदाई क्योंकि लगभग मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि वो ताकत के मामले में लगभग अमित शाह के बराबर जाकर खड़े हो रहे हैं। इससे भी बीजेपी को आपत्ति है कि भाई फिलहाल अगर मोदी जी के बाद कोई पीएम बनने के सबसे लायक या सबसे मजबूत कोई चेहरा है तो अमित शाह नजर आता है। तो ऐसे में अगर योगी जी के जो कह सकते हैं कि तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री बने तो यहाँ पर अपने आप की दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो आपस में जो ताल्लुकात है वो लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका खामियाजा योगी जी को सत्ता गवाकर उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के सियासी भविष्य को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में हर तरफ योगी आदित्यनाथ की ही चर्चा हो रही है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, ओम प्रकाश राजभर, कई ऐसे नेता हैं जो लगातार यूपी सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।